हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू टेक्निकल फास्ट फॉरवर्ड। मैं संजू, आपका दोस्त। आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट्स में हर 3 महीने में कंपनी अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है और बोनसेस होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसको कहते हैं हम रिटर्न। और बोर्ड मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं कंपनी की, और एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग जिसे हम ईजीएम कहते हैं और एनुअल जनरल को एजीएम कहते हैं। तो वो सारी लिस्ट हमें मनी कंट्रोल पे एक ही जगह पर कहाँ पर मिलती है, आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मनी कंट्रोल का होम पेज। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और दूसरी चीज़ है, हमें जाना है मार्केट्स पे। मार्केट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज लोड हो जाएगा। आपको नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। जैसे ही आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू मोर। ये कॉर्पोरेट एक्शन जो है, ये आपको बताते हैं कि बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है, एजीएम ईजीएम्स कब होने वाले हैं, बोनस कभी डिक्लेयर होने वाला है, कौन सी कंपनी ने डिक्लेयर किया है या करने वाला है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शंस पे मैं जाके व्यू मोर करता हूँ। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लिंक मिल जाएगा तो क्या है, आपको भी इजी होगा कि एवरी क्वार्टर आपको जाके चेक करना है कौन सी कंपनीज आप जो ट्रैक कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स पे, उसका आपको लिस्ट एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, और ये रहा बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, कंपनी का एक बोर्ड होता है जहाँ पर वो एवरी ईयर वो मीटिंग्स रखते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर है कोई भी बोर्ड मीटिंग्स या कुछ भी नहीं है। जो भी आप बोनस वगैरह कुछ देने वाले हैं वो नहीं है, स्प्लिट्स भी नहीं है और राइट इशू भी नहीं है, और डिविडेंड्स। तो ये क्या है, एक स्नैपशॉट है फर्स्ट पेज पे। तो अगर आप देखेंगे डिविडेंड्स बहुत सारे कंपनी का आ रहा है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको ये वाले टैब समझा देता हूँ। बोर्ड मीटिंग, एजीएम ईजीएम, बोनस, स्प्लिट्स, राइट्स, डिविडेंड, बुक क्लोजर्स। तो चलिए हम लोग एजीएम और ईजीएम पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जैसे ही ये पेज लोड होता है, आपको सारी कंपनीज के, मतलब जो भी आने वाले कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो डेट वाइज किया हुआ है ये सब चीज़। तो अगर आप गुजरात हेवी केमिकल को ट्रैक कर रहे हैं तो उसका ईजीएम है कल 6 तारीख है, 6 जुलाई, और आज 5 तारीख है। तो पर्पज़ है एनुअल जनरल मीटिंग। ये सारी लिस्ट है जिसकी कंपनीज की, जो भी जिनका भी जुलाई में या आने वाले कुछ समय में ये ईजीएम्स है। तो आप देख सकते हैं पूरा जुलाई से लेके अगस्त तक पूरा कैलेंडर दिया हुआ है, आप देख सकते हो एकदम नीचे तक। मैं एंड तक स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो मैं ये होम कर देता हूँ, कंट्रोल होम करके। तो बुक क्लोजर का मतलब क्या होता है? बुक क्लोजर का मतलब ये है कि 22 जून से लेके 29 जून 2020, जिस हिसाब से ये लिखा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, इसमें क्या होता है, बुक क्लोजर के बाद 29 जून के बाद जिनके भी डीमैट में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या जो भी बुक क्लोजर के डेट हैं, जो भी सिक्योरिटीज या आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, ये अगर आपके पास बुक क्लोजर के पहले आपके डीमैट में है, एज अ शेयर होल्डर आप एलिजिबल होते हो वो एजीएम अटेंड करने के लिए। और लेट्स से अगर आपने बुक क्लोजर के बाद खरीदा है, आपके पास उसके पहले डीमैट में शेयर्स नहीं था, तो मतलब आप उसके शेयर होल्डर नहीं थे, आप उसकी एजीएम अटेंड नहीं कर पाओगे। ये एक सिंपल एग्जाम्पल, और मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आप अगर शेयर होल्डर हैं तो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, अगर शेयर होल्डर नहीं है तो आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। और एजीएम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि भाई डिविडेंड देना है, या डायरेक्टर चेंज करना है कोई, या सीईओ को कोई अपॉइंट करना है, या कोई मेजर ऑपरेशन चेंज करना है, या कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसमें शेयर होल्डर्स की डिसीजन चाहिए होती है, वो सारी वोटिंग भी होती है इसी बीच। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स है।
जिसकी मीटिंग होनी थी 10 तारीख को, 10 जुलाई को होनी थी, और ये एजीएम कैंसिल की गई है। तो ये आपको वो भी बताता है कि ये रिवाइज्ड है, बॉम्बे डाइंग की है, रिवाइज हो गई है। हो सकता है पहले अनाउंस की गई थी 15 जुलाई के पहले, फिर बाद में इन्होंने डिले कर दिया टू 15 जुलाई। तो ऐसे आप देख सकते हो ये वाले पेज पे जाकर। दोस्तों, आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और क्या है, किसी भी आपके दोस्त या मित्र या कोई रिश्तेदार को अगर ये नहीं पता हो, या आपको भी खुद को नहीं पता हो, तो आप उन्हें प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए कि हमारा वीडियो देखें, तो उनको और भी थोड़ा नॉलेज आए स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। और अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसकी भी जो जानकारी होगी मैं दे दूंगा आपको। तो ये था एजीएम और ईजीएम का पेज मनी कंट्रोल के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टैब होगा बोनस का। ये बोनस क्या करता है, तो कौन सी कंपनीज बोनस इशू करती हैं, इसका मतलब क्या होता है बोनस रेशो का, आपको मैं मतलब समझाता हूँ। और ये कौन सा ईयर है, पहले तो हम ईयर पे आ जाएंगे जो 2020 करंट ईयर है। अगर आपको पिछले कुछ ईयर्स का देखना है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे गो कर देंगे। जैसे मैं 2019 का है तो 2019 पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी कंपनी, जिन भी कंपनीज ने बोनस दिया था वो मेरे पास लोड हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, ये देखिए ये 2019 का है। तो मैं 2020 करता हूँ जो कि करंट साल है हमारा। ठीक है, ये रहा मेरा बोनस का पेज। तो ये क्या है, टियान आयुर्वेदिक करके जो कंपनी है उसने बोनस इशू किया था 6 मार्च को। उसका रिकॉर्ड डेट है 3 जुलाई और एक्स बोनस है 2 जुलाई। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी है टियान आयुर्वेदिक, बोनस रेशो है 1:4। तो 1:4 का मतलब क्या है, जिसके पास 4 शेयर हैं उसको 1 शेयर नया मिलेगा। ये रेशो होता है न्यू इज टू ओल्ड, मतलब ये जहां पर 1 है वो मेरा न्यू है और 4 है वो मेरा ओल्ड है। तो जिसके पास भी मेरे 1 शेयर है उसको, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 मिलेगा। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 6 मार्च को और इसका एक्स बोनस है 2 जुलाई, मतलब एक्स बोनस के दिन ये बोनस शेयर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके पहले आपके पास ये डीमेट पे शेयर्स होने चाहिए टियान आयुर्वेदिक के। आई होप मैंने आपको इस पर अच्छे से जानकारी दे दी है, बट फिर भी अगर आपको इस पर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे वाले टैब में हमारे स्प्लिट्स। तो स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 की फेस वैल्यू के समझिए 10 शेयर थे और अभी नया फेस वैल्यू है 2, तो ये डिवाइड बाय 5 हो गया है और हमारे शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे। इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास करदा कंस्ट्रक्शन के शेयर्स हैं और वो 10 के फेस वैल्यू के हैं, 10 के फेस वैल्यू के हैं और वो आपने खरीदे 10 रुपये में, 100 रुपये की वैल्यू हो गई और अभी उसका नया फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, न्यू फेस वैल्यू। ये ओल्ड फेस वैल्यू है और ये न्यू फेस वैल्यू है। तो अगर मेरा स्टॉक स्प्लिट हो गया है तो अभी 2 के मेरे पास 10 शेयर है, तो इसको 100 करने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अभी इसके हो जाएंगे 2 फेस वैल्यू के न्यू शेयर्स आ जाएंगे। मतलब हमारे पास लेट्स से 10 शेयर थे तो इनटू वो 5 हो जाएंगे, 50 शेयर हो जाएंगे अभी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी मार्केट वैल्यू है, लेकिन हमारी एट द एंड ऑफ द वैल्यू वो 100 रुपये ही रहेगी। जैसे मैंने बताया था 10 के 10 वैल्यू थे तो वो 100 थे, तो हमारे पास 10 शेयर थे 10 फेस वैल्यू के, और अभी हमारे पास हो जाएंगे 2 फेस वैल्यू के 50 शेयर्स, तो वो हो गए 100 रुपये। और उसका स्प्लिट डेट है 2 जुलाई 20। मतलब 2 जुलाई से आपके डीमेट में जहां पर पहले 10 शेयर दिखते थे इसके, अभी आपको वहां पर 50 दिखेंगे।
क्योंकि ये फेस वैल्यू चेंज हो गई, मतलब फेस वैल्यू कम हो गई, बट मार्केट कैप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज जस्ट दैट नंबर ऑफ शेयर्स अभी ज़्यादा हो गए और रेट कम हो गया है मार्केट में। आई होप मैंने आपको इस पर भी सब कुछ क्लियर बता दिया होगा, विद कैलकुलेशन मैंने दिया है, आप देख लेना, समझ जाएंगे आप। अगर आपको फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे कैलकुलेशन भी मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा आपको। चलिए हमारे आगे चलते हैं राइट्स वाले टैब पे। राइट्स ऑफर क्या होता है? राइट्स ऑफर क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मतलब अगर आपके पास कोई कंपनी का स्टॉक पड़ा हुआ है और उस कंपनी में राइट्स इशू आया है, तो पहले वो शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिनके डीमैट में हमारे शेयर्स पड़े हैं। अभी बहुत फेमस राइट इशू आया था जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आया था। इसमें ऐसा था कि एक नया शेयर मिलेगा आपको अगर आपके पास 15 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं तो, और उसका अनाउंसमेंट हुआ था 30 अप्रैल को और उसका एक्स डेट था 13 मई को। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आपके पास है, और आगे जाके कौन सा आने वाला है या क्या हुआ है, ये साल में कौन से आए हैं, ये सारा कुछ हमें दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो भी जानकारी चाहिए सब एक ही जगह पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिविडेंड्स पे। तो डिविडेंड्स जो कंपनी को पे करते हैं वो पूरा लिस्ट यहाँ पर है, कि तो आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक होल्डिंग्स है आपके पास। तो अगर लेट्स से आपको देखना है कि आने वाली कंपनी है जो आपकी लेट्स से टेक महिंद्रा, हाँ टेक महिंद्रा का डिविडेंड आ चुका है, 30 अप्रैल को आ गया है, और 23 जुलाई 20 ये क्या है, हमारा एक्स डिविडेंड डेट है। तो टेक महिंद्रा का अनाउंसमेंट हो गया है और हमको मिल जाएगा 23 जुलाई। तो इसी के आसपास हमें टेक महिंद्रा का डिविडेंड आ जाएगा हमारे डीमैट में। तो दोस्तों ये जो है कि आपको बताना है टाइप है, फाइनल परसेंटेज क्या है, 5, अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट, ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बुक क्लोजर्स पे। तो ये बुक क्लोजर्स है जो कि कंपनी हर समय देती रहती है एजीएम के लिए या ईजीएम के लिए या कोई और चीज़ के लिए भी, अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास बुक क्लोजर्स होते हैं। तो आप आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप कौन सी कंपनी आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रैक करते हो, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।